नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चाल चरित्र और चेहरे को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप देखिए, जब से ये दंगा भड़का है तब से किस तरीके से इन्होंने पलटी मारी है और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसको आप पनिश करो और अगर वो दोषी उनकी पार्टी का है तो उसको डबल पनिशमेंट दो। ये अच्छी बातें कैमरे पे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका जो सही चरित्र है, किस तरीके से ये एक साजिश के तहत दिल्ली के हिंदुओं को एक विलन घोषित करवाना चाहते हैं, इसकी कले इनकी सरकार की करतूतों से खुलती है। ये पार्टी के रूप में, सरकार के रूप में इसके प्रवक्ता वो उस तरह से, वो देखिए उनकी आवाज बदली हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो माइनॉरिटी कमीशन है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, उसने दंगे के ऊपर एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया गया कि इसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। देखिए किस तरह के हेडलाइंस, और ये पूरा का पूरा ये जो बवाल जो मचा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए है कि किस तरीके से हिंदुओं को एक विलन बना दिया जाए और मुसलमानों को विक्टिम। और ये देखिए, जो बहुत सारे पेपर क्लिपिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या छपा है, सब जगह यही छपा हुआ है। दिल्ली वायलेंस वन साइडेड वेल प्लान, ओवर 2000 आउटसाइडर्स ऑक्युपाइड 2 schools टू कैरी आउट दिल्ली राइट्स, सेज माइनॉरिटी कमीशन। अब देखिए, अब ये सारे जो हेडलाइंस आ रहे हैं ये क्या है, पूरी दुनिया में ये जारी है खबर, पूरी दुनिया में ये इमेज बन रहा है कि ये सब कुछ जो हिंसा हुई है वो सिर्फ हिंदुओं ने की है। अब मैं इस रिपोर्ट के पूरे कच्चे चिट्ठे के बारे में बताऊंगा, जो जो बातें लिखी हुई है, कितनी झूठी बातें लिखी हुई है, उसके सबूत के साथ मैं आज सब कुछ पेश करूंगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि केजरीवाल ये कैसे कर सकते हैं, इनकी सरकार इस तरह की रिपोर्ट कैसे दे सकती है कि आप सारा मलबा कि दंगा किस लिए हुआ, तो वो कपिल शर्मा के बयान की वजह से हुआ। और इस रिपोर्ट में जो माइनॉरिटी कमीशन, जो दिल्ली सरकार की जो माइनॉरिटी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट में आपने ताहिर हुसैन का नाम तक नहीं डाला, बस ब्रश करके निकल गए। जिस शख्स के घर में पूरा हथियार का जखीरा था, एसिड, पेट्रोल बॉम्ब से लेकर के वहां से पत्थरबाजी हो रही थी, उसके छत से जितने भी जो इलाके थे वो बकायदा उसमें जिसको आग में, जिसको जला के खाक कर दिया गया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। और आपकी ये हिमाकत है, आप इस तरह से आप झूठी रिपोर्ट आप दे देंगे और देश की जनता उसको मान लेगी कि आप ये लिख रहे हो कि ये वन साइडेड था। और इसमें क्या लिखा हुआ है जरा उसको देखिए कि किस तरीके से ये रिपोर्ट में इस चीज को मेंशन किया गया है। शिव विहार की घटना है, उसके बारे में ये लिख रहे हैं कि इन शिव विहार वी फाउंड 2 schools which both were occupied by goons who had come from outside area। ये बाहर के लोग थे, 2 स्कूल इनको मिला जो बाहर के लोग थे शिव विहार में। Over 2000 such people, मतलब outsiders, stayed in the school for over 24 hours। They used to go out in small trucks in shifts 2-3 hours each time to execute their looting and burning mission outside। कहने का मतलब ये कि स्कूल के अंदर, दोनों स्कूल के अंदर, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि दोनों स्कूल के अंदर 2000 लोग थे जो शिफ्ट में वो बाहर जाते थे और बाहर में लूटपाट करके, दंगा फैला करके वापस इस जगह आते थे। और इसमें लिखा गया है कि देयर फूड वाज ब्रॉट टू देम इनसाइड द स्कूल, इट वाज क्लियर दैट दे हैड लोकल पीपल हेल्पिंग देम। अब ये समझिए, इनका ये पूरा इन्होंने बता दिया कि बाहर से लोग आए, इन स्कूलों को में ये लोग रहते थे और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में ये लोग शिव विहार से मुस्तफाबाद का वो जो रोड है वहां जाते थे, आगजनी करते थे और वापस आते थे। खाने पीने का सबका इंतजाम स्कूल के अंदर होता था, ये दोनों स्कूल के अंदर होता था। ये दोनों स्कूल कौन है, तो ये दोनों स्कूल जो है, एक का नाम DRP कॉन्वेंट स्कूल है, जिसे कमीशन बता रही है कि इट वॉज ओन्ड बाय पंकज शर्मा, और दूसरा राजधानी स्कूल, राजधानी पब्लिक स्कूल, जो फैजल फारूक नाम का इसका मालिक है। अब इन्होंने तो पिक्चर ये बना दिया, ये रिपोर्ट दे दी कि जो शिव विहार में जो दंगा हुआ वहां पे बाहर से लोग आए और ये लोग जो है वहां पे घुस घुस करके वो, और एक तरफा
सिर्फ मुसलमानों को मारा गया। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, क्योंकि ये दोनों स्कूल, कैपिटल टीवी की टीम गई थी इस दोनों स्कूल के अंदर। पहले आप जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि दोनों स्कूल में लोग घुस गए थे, पहले मैं आपको एक सही बात बता दूं कि ये जो स्कूल, जो कमीशन ये बताना एक इमेज क्रिएट करना चाह रहा है कि जबरदस्ती लोग घुस गए, वो एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू मॉब जो है मुसलमानों के स्कूल में घुस करके वहां पे पूरा जो उन्होंने इलाका बना लिया। मैं आपको इसके अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं। पहले ये तस्वीरें देखिए, ये राजधानी स्कूल की तस्वीरें हैं, उसके अंदर की आपको क्लासरूम में दिखा रहा हूं। ये क्लासरूम कहीं से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई दंगाई आए थे, कोई आगजनी हुई है। जो शीशे की जो खिड़कियां हैं वो भी सही सलामत है। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब मैं इसके अंदर गया था तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी जो पूरे स्कूल में लगा हुआ था, तो कोई दंगाई इसके अंदर घुसा नहीं था। इसके अंदर दंगाइयों को घुसाया गया था क्योंकि जो दरवाजे हैं वो इंटैक्ट हैं, वो तोड़ फोड़ नहीं है उसमें। और तो और जो पूरे जो स्कूल के अंदर जो सीसीटीवी का जो पूरा जो सिस्टम जो था, वो सिस्टम को जरा देखिए, यहां पे तोड़ फोड़ नहीं हुई है। न कोई कैमरा हम लोगों को नजर आया, न कोई तार नजर आया, क्योंकि और तार का जहां जंक्शन है आप देखिए एक एक करके खोल करके रखा गया है। मतलब ये प्लानिंग करके अगर कोई दंगाई किसी स्कूल के अंदर घुसेगा, अगर उस बिल्डिंग को कैप्चर कर लेगा, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ तोड़ फोड़ करेगा। दरवाजे टूटे हुए होंगे, अंदर जो क्लासरूम्स, आगजनी, सब कुछ, वो जिस तरह का जो हिंदू का स्कूल बगल में, उसकी तस्वीरों से आपको मैं अब इसको बराबरी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहां हुआ और किस तरह से यहां हुआ। तो ये सब चीजें थी वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राजधानी स्कूल है जिसके एक मुस्लिम मालिक हैं, वो उनका साफ साफ ये पता चल रहा है कि उनका हाथ है दंगाइयों को घुसाने में। और वो इसलिए कि जो बातचीत वो बता रहे हैं कि अंदर खाना पीना व्यवस्था सब कुछ हो रहा था, तो ये सब लोग इसी स्कूल के छत पे थे जहां ये देखिए गुलेल लगा हुआ है। और यहां से कोई मुस्लिम इलाके ये जो बता रहे कि एक तरफा दंगा हो रहा है, वो बात नहीं थी। उस जगह से, इस गुलेल से लोग हिंदू मंदिर को टारगेट कर रहे थे, जो हिंदू घर है। ठीक इस स्कूल के बगल में एक गैराज है, एक पार्किंग लॉट था, जहां हिंदुओं का जो पार्किंग लॉट है, जिसमें कम से कम 100 गाड़ियां जल गई। ये तस्वीरें देखिए, ये राजधानी के स्कूल के ठीक अगले घर पे, मतलब जस्ट इस एक छत है, उसके बाद वो मतलब दूसरा घर, वो जो इलाका जो है वहां पे आसपास के जितने भी हिंदू घर हैं सब जल के खाक, आगे पीछे सब तरफ। और स्कूल को देखिए, स्कूल के छत के ऊपर ये रस्सी भी टंगा हुआ है, और यहां पे पेट्रोल बम भी है, माचिस का तीली है, सारा चीज यहां पे है। और अगर इसकी बात अगर मानी जाए कि यहां से लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तो वो कहां आ रहे थे, कहां जा रहे थे, इसकी भी सबूत मैं आपको दूंगा। लेकिन यहां से जो रस्सी जो नीचे जा रहा है, वो जो नीचे का इलाका जो नजर आ रहा है, वो दरअसल वो दूसरा स्कूल है जिसके बारे में ये बातचीत कर रहे हैं। अब इस स्कूल के अंदर जब हम लोग पहुंचे तो देखिए हर क्लासरूम जल के खाक है। और इस स्कूल का मालिक कौन है? तो एक हिंदू है। और यहां पे किसी के खाने पीने की व्यवस्था दिख तो नहीं रही है मुझे, क्योंकि अंदर जो दो तस्वीरें आप देखिए, एक इसका जो राजधानी स्कूल है, जो जिसका मुस्लिम मालिक है, उस स्कूल के अंदर आगजनी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जो हिंदू मालिक है जिस स्कूल का, डीआरपी स्कूल जो है, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। सारे फर्नीचर्स बताया जा रहा है कि वो ये जो दंगाई लोग आए, जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए थे, जितने भी जो कुछ अच्छा नजर आया इस स्कूल से, वो उठा ले गए। और वहीं ये जो राजधानी स्कूल की तस्वीर अगर आप देखिए, तो जो पुस्तक और जो किताबें जो स्कूल के अंदर हैं, बस वो इंटैक्ट है, रखा हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं, उसकी सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट दी जा रही है कि ये एक तरफा था, और एक तरफ से जो है सिर्फ मुसलमानों को जो है उनके ऊपर जो ये कार्यक्रम किया गया। और यही, अब तो और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर ये रिपोर्ट को अगर मान लें, इस रिपोर्ट में बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग 2-2 घंटे के लिए निकलते थे, आगजनी करके वापस आते थे। तो वो जिस रोड पे है, वहां से अगर आप भजनपुरा की तरफ आएंगे तो जो एक सिंगल रोड है,
जो मुस्तफाबाद के इलाके से गुजरता है, जहां ये लोग जा करके आगजनी कर रहे थे, तो वहां की भी हमारी रिपोर्ट है। जब हम उस इलाके में गए तो वो सारे दुकान जो हिंदुओं की थी वो जला दी गई, और जो मुसलमानों की दुकान थी जिसके ऊपर इन लोगों ने कोड वर्ड लिख डाला था, ये तस्वीरें देखिए, इस पर लिखा हुआ नो सीए नो एनआरसी, मतलब ये हिंदू का, ये मुस्लिम की दुकान है, कोई जला नहीं। और ठीक उसके बगल के दुकान अगर हिंदू का है तो वो जल रहा है। तो ये जो आउटसाइडर की जो थ्योरी, और ये जो 2000 आ गए, 4000 आ गए, कोई बाहर से आ गया, ये थ्योरी तो बिल्कुल साफ है। मैं आपको एक बाइट सुनवाता हूं, ये आप सुनिए और ये देखिए कि किस तरीके से जो लोकल लोग थे, जो उस दिन जो दहशत में थे, कि जो बाहर से जो लोग 2000-3000 लोग जो आए थे, उन्होंने ब्लू हेलमेट पहन रखी थी, सब नए नए हेलमेट। कौन बांट रहा था, कौन दे रहा था? अब आप इसका कनेक्शन समझिए कि ये जो 2000-3000 लोगों के बारे में जो बताया जा रहा है कि जो लोग आए थे, तो वो राजधानी के स्कूल में जो एक, जिसका मालिक एक मुसलमान है, और वहां से हिंदुओं घरों को अटैक किया गया, और वहीं से ये लोग निकल रहे थे, और इन सब के सिर के ऊपर ब्लू रंग का नया नया हेलमेट था। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? कौन लोग हैं? ये सब मुसलमान है, मोमडन है। अब ये आम आदमी पार्टी से, अधिकतर आम आदमी पार्टी के ही थे सारे जितने भी। हाँ। यहाँ पे कोई आया नहीं आपके पास? कोई जब यहाँ पे दंगे हो रहे थे कोई नहीं आया। एक ही कलर के हेलमेट थे, कम से कम 20,000 की तादाद में यहाँ पे लोग बाग थे, जिन्हों पर एक ही रंग के नीले रंग के हेलमेट थे। बिल्कुल नए हेलमेट, बिल्कुल नए हेलमेट थे, एक ही कलर के नीले रंग के हेलमेट थे, 20,000 की तादाद में। हम और सारे हथियार थे, खुलेआम गोली चली सामने। अब पुलिस के लिए इतना दूर तक तो हम लोग इंफॉर्मेशन ला करके दे दें। मैं आपको एक बात और बता दूं, और बहुत ही गर्व के साथ ये बात बता रहा हूं कि ये जो शिव विहार की जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, इसकी सबसे पहली रिपोर्टिंग और जो सबसे पहला टीवी कैमरा उस इलाके में वो गया, वो कैपिटल टीवी का था। मतलब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। केजरीवाल गजब एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि दंगों के ऊपर राजनीति कैसे की जाती है, इसमें केजरीवाल ने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। इनके प्रवक्ता आकर के अच्छी अच्छी बातें टीवी पे करते हैं, और पर्दे के पीछे इनके सरकार के जो महकमे हैं, ये अभी तो माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट आई है, अब सुनने में आया कि महिला कमीशन भी वो कोई रिपोर्ट लेकर के आ रही है, वहाँ भी बताया जाए कि भाई इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। ये देखिए 2 दिन में आ जाएगा, ये बातें आ जाएगी, क्योंकि ये घिनौना खेल ये इसलिए हो रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। आप इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए, इस सारी चीज़ों के जरिए, एक तो केजरीवाल खुद को एक मसीहा बनाना चाह रहे हैं मुसलमानों का। आप देखिए कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि मुसलमानों की दुकानों को, उसको इतना तरह से बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया है कि उसमें जो सरकार जो पैसे दे रही है वो बहुत कम है, इसलिए मुआवजा बढ़ाओ। साफ साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम हाउसेज एंड शॉप्स जो है उसमें जो है और भी पैसा देने की जरूरत है, तो एक तो मसीहा बनेंगे। और दरअसल हो क्या रहा है, ये कॉम्पिटिटिव मुस्लिम अपीजमेंट की थ्योरी पे ये लोग, सारा विपक्ष काम कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो सेकुलर कौन है, जो कॉम्पिटिटिव जो कम्युनलिज्म जो है उसमें, उसको आप कह सकते हैं एक तरीके से वो चल रहा है खेल। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी चले जाते हैं, क्यों? अंकित शर्मा के घर नहीं जा सकते थे? आईबी ऑफिसर जिसकी डेथ हुई है, वो पुलिस वाले जिनकी मौत हुई है, उनके घर नहीं जा सकते? आपको जाने के लिए सिर्फ मुस्लिम इलाका मिला, मस्जिद मिली, मंदिर नहीं गए? ये तरीका है कोई? आप इस तरह से आप क्या इमेज देना चाह रहे हैं? और हो क्या रहा है कि ये सारी चीजें, और जैसे ही ये रिपोर्ट आई, पूरी दुनिया, ये जो वॉशिंगटन पोस्ट में लिखने वाले जो हिंदुस्तान के मीर जाफर और सारे लोग हैं, इन लोगों ने लिखना चालू कर दिया। भाई ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है। सरकार कह रही है कि एक तरफा है। अभी तक तो इस चीज को प्रोपेगेंडा में ही हम लोग फंसे हुए थे कि भाई एक तरफा नहीं है, हिंदू भी मारे गए हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये जो है अब रिपोर्ट आ गई है, तो ये ग्लोबल प्रोपेगेंडा में जो इस्तेमाल होगा। कल वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, बीबीसी, CNN वहां पे ये रिपोर्ट देकर बताइए भाई तो सरकार कह रही है, फिर कैसे इसको झुटलाया जा सकता है?
तो कहने का मतलब ये है कि एक आपने तो एक कमाल कर दिया। इस तरह से ये लोग देश को बचाने निकले थे, संविधान को स्थापित करने निकले थे, सेक्युलरिज्म बचाने के लिए निकले थे, और पूरे देश के अंदर जो है इन लोगों ने जहर भर दिया। एक झूठी अफवाह, 3 महीना हो गया ना, 4 महीना, किसकी नागरिकता गई, किससे कागज मांगा गया, क्यों ये जो तमाशा जो शाहीन बाग के नाम पे शुरू किया गया, क्यों इन लोगों ने इसके साथ ये पीछे खड़े हो गए? किसी की नागरिकता जानी है न कुछ होना है, लेकिन आपने झूठ की राजनीति इस तरह से आपने इस देश के अंदर में बोई कि सारे लोगों को आपने दंगा करवा दिया। मैं लगातार पिछले 3 महीने से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं खबरों की खबर में कि विपक्ष की यह मंशा ही थी कि दंगा हो जाए, और ये अभी ये कपिल मिश्रा और ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि बयान की वजह से हो गया। पूरे यूपी में जब आगजनी और दंगा भड़क रहा था तब तो किसी ने भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे। 3 महीने से देश को तोड़ने के भाषण दिए जा रहे हैं मौलानाओं के द्वारा, तब तो किसी ने मना नहीं किया। और अब ये सारी चीजें मिलजुल करके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा मुहिम इस देश के अंदर में खड़ा सामने दिखाई दे रहा है। ये एक चिंता और मुसीबत की घड़ी है। जो लोग इस देश में एक उन्माद फैलाना चाहते थे वो इसके लिए वो सक्सेसफुल हो गए हैं, और इनकी अब तैयारी ये चल रही है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए, ठीक उसी तरीके से जैसे इमरान खान और पाकिस्तान हिंदुस्तान को जो है वो तबाह और बर्बाद करना चाहता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।